हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ईडू प्लस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हम आज आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग आपको बताएंगे। कैसे इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, कैसे क्या क्या मेन्यूज़ हैं, वो सारी सेटिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे मेन्यूज़ दे रखा है। तो इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली फीचर क्या है कि आप इसका प्रयोग अपने स्कूल में फीस को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, आप बच्चों की फीस मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट, इंक्वायरी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, सब कुछ आसानी से इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और ईच एंड एवरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले हम आपके कुछ फीचर्स के बारे में बता दें कि इस सॉफ्टवेयर का आप मार्कशीट वगैरह को एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। इसमें आप कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड जनरेट होके आती है आपकी, उसकी सेटिंग होती है। ये मॉड्यूल आपके चॉइस बेस्ड मॉड्यूल है। अगर आपको एग्जामिनेशन मॉड्यूल अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कराना है तो उसके लिए अलग से इसको इम्प्लीमेंट कराना होगा। अदरवाइज एक्सेप्ट एग्जामिनेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टॉक की, मटेरियल की, टाइम टेबल की, फ़ी का कंप्लीट है, डिफ़ॉल्टर कौन सा है, मंथली समरी क्या है, डिमांड रजिस्टर क्या है, फीस एस्टिमेशन रिपोर्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस सॉफ्टवेयर में आपको दी है और कंप्लीट अकाउंटिंग भी दिया हुआ है। साथ में हम इसमें कैसे अटेंडेंस मैनेज करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट निकालेंगे, तो वो सारी के सारे फीचर्स ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड हैं। और जैसे जैसे आपका फ़ी वगैरह कटता जाएगा यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू मालूम पड़ता जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, इसको रिफ्रेश करने से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगे एज पर डेटाबेस। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे इस सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्ट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आता है। डैश साइड में हमने यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्विक मेन्यूज़, और लेफ्ट साइड में हमने शॉर्ट मेनू दिए जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर में आपको अपना क्लास सेटअप करना है, कैसे सेक्शन मैनेज करना है, वो कैसे करेंगे। तो करने के लिए क्लास मास्टर मेनू में आप आते हैं। सबसे पहले हम क्लास सेट करते हैं। क्लास में हमारी क्या होती है, हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने बना रखा है क्लास। जैसे हमने 10th में क्लिक किया तो प्रीफिक्स क्या है, स्टार्ट फ्रॉम नंबरिंग, इंचार्ज कौन, ये भी आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी क्लासेस 1 बाय 1 बना सकते हैं और आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्कूल को सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने से पहले आपको वन टाइम प्रॉबली आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी क्लासेस बना लीजिए। अगर आपका स्कूल 10 तक है तो 10 तक बना लीजिए, 12 तक है तो 12 तक बना लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। इसी तरह से आपको सेक्शन क्रिएट करने होंगे। आपके सेक्शन ए बी सी हैं। अगर आपके स्कूल में सी सेक्शन भी है तो यहाँ पे सी इंटर करके इसको सेव करेंगे तो आपका न्यू सेक्शन ऐड हो जाएगा। और डिलीट करना है तो यहाँ से सिंपली डिलीट कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको कैटेगरी इंटीमेट करनी है, कैटेगरी मतलब न्यू एडमिशन, ओल्ड एडमिशन, क्योंकि जब फ़ी मैनेज करते हैं तो किसी, अगर आप इसको न्यू एडमिशन कर दें और इसको अपडेट कर दें तो यहाँ पे न्यू एडमिशन अपडेट हो जाएगा। इसको अगर आपको कंप्लीट लिखना है ओल्ड एडमिशन तो आप इसको ओल्ड एडमिशन करके भी अपडेट करा सकते हैं। इस तरह से आपकी कैटेगरी बन जाती है। अगर आज की डेट में आरटी स्टूडेंट भी हैं, जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट होते हैं, उनका एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से आपने हाउस क्रिएट करनी है। आपके स्कूल में कौन कौन से हाउस है, जैसे कि हमने बना दिया गंगा हाउस, तो ये गंगा हाउस आ गया। इसी तरह से हमने बना दिया कावेरी हाउस, तो आपको इसको कावेरी भी बना सकते हो हाउस का नाम। अगर आपको एक से ज़्यादा बनाने हैं हाउस तो आप एक से ज़्यादा बना सकते हो, या तो 3 बना सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से बना सकते हो। तो हमने 3 आपकी कैटेगरी बना दी। इसी तरह से कास्ट, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, अगर आपको यहाँ पे एसटी भी बनाना है तो आप एसटी भी क्रिएट कर सकते हो। कास्ट बनाने का पर्पज़ ये होता है, कई बार होता है जब हमारे डाइस में डेटाबेस फिट करना होता है तो स्टूडेंट की कैटेगरी वाइज डेटाबेस फाइंड आउट करना होता है। तो ये हेल्प करता है कि आप कैटेगरी वाइज भी डाटा को फाइंड आउट कर लो। तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे बताई आपको करनी होती है। फैमिली, फैमिली से क्या होता है कि अगर आपकी एक ही फैमिली बहुत सारे बच्चे हैं, 3 से 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स क्या करता है कि एक कंसोलिडेटेड अमाउंट की फ़ी जमा करता है, ना कि मंथली जमा करता है। तो उन केस में क्या होता है, हम एक फैमिली क्रिएट कर देते हैं
और एक कंसोलिडेटेड फीस का अमाउंट ले लेते हैं, जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये फैमिली सरनेम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसे कि किसी का भी सरनेम और उनकी फैमिली का नाम, इस तरह से हम यहाँ पे फैमिली भी क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे बस मास्टर ये भी बनाना जरूरी था। अगर आप ट्रांसपोर्ट की यूज कर रहे हैं तो यहाँ बस मास्टर भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी बस का नंबर क्या है, आपने वहाँ पे क्या बस की नंबर डाल दी, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया आपने यहाँ पे कि आपका नंबर प्लेट में आपका नंबर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो भी डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। और यहाँ पे बस नंबर से मतलब है कि आपकी बस नंबर कौन सी है। बस नंबर आपकी 20 है, तो आपने 20 नंबर बना दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल। इंश्योरेंस ड्यू, आपकी इंश्योरेंस कब तक की ड्यू है वो भी डाल दीजिए, जिससे कि आप पता चले। ड्राइवर का नाम क्या है, आपने ड्राइवर का नाम भी डाल दिया। कंट्री कोड सेलेक्ट करके ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल सकते हैं उसका, कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, सो दैट कि आपके पास, और लाइसेंस के रिन्यूअल क्या है, कंडक्टर का नाम है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे तो आपको नंबर एट टाइम आपको मिल जाएंगे। और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पे बस आपकी ऐड हो गई। इस तरह से आपके पास जो जो व्हीकल्स हैं आप उनकी डिटेल यहाँ रख सकते हैं। और इस बस का कितना माइलस्टोन है वो भी चूज कर सकते हैं, ये बस आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप बस का भी चूज कर सकते हैं। और फी प्लान कैसे करते हैं वो हम आपको दूसरी वीडियो में बता भी चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पे आएगा। और फर्दर हमने आइटम की सेटिंग कैसे करनी है वो बताएंगे दूसरी वीडियो में। तो फ्रेंड इसमें खाली इतनी सेटिंग होती है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना होता है, फीस की हेड सेटिंग कर ली। जैसे हमने फीस की हेड आपको यहाँ पे कर चुका हूँ और आपके बता भी चुका हूँ कैसे फीस की सेटिंग होती है, तो आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिएगा। फीस हेड बनाने के बाद हम उसकी फ़ीस की प्लानिंग करते हैं, कितने अमाउंट हमें उसमें डालने हैं। तो यही वन स्टेप होता है जिसको आप मैनेज कर सकते हो। और साथ में रूट, किस किस रूट से हमने अभी, जैसे हमने बताया सिटी मेन, और ये हमारा रूट का मतलब होता है किस लोकेशन से हमारे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, वो लोकेशन कितनी डिस्टेंस में है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आप अपने स्कूल का व्हीकल चार्जेस कर सकते हैं, डिस्टेंस वाइज, किलोमीटर वाइज या लोकेशन वाइज, जैसे भी मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं। और आपकी फ़ी की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप क्वार्टरली लेते हैं या मंथली लेते हैं, आप जैसे भी सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर देगा। क्वार्टरली करने पे 4 क्वार्टर में आ जाएगा, मंथली करने पे ये मंथली ही चलता रहेगा। और इसको अपडेट कर देंगे तो रूट आपका क्रिएटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, रूट क्रिएट होने के बाद हमें रूट का प्लान करना होता है। जिस तरह से हमने फ़ी का प्लान किया था ऐसे हमने रूट का भी प्लान करना होता है। अगर हम सिटी की बात करें तो हमने सिटी का 500 रुपये फिक्स कर रखा है। तो आपको अगर इस पर्टिकुलर रोड में कितना चार्ज लगना है इस रूट का, तो आप उसका डाल सकते हैं, आपकी कितनी फ़ीस लगनी है। और ये सभी क्लास के लिए कॉमन ही होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये अलबतिया रोड एक लोकेशन है, इसका फीस आपने 750 रुपीज़ चार्ज किया, एंड दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो आपने सेलेक्ट ऑल क्लिक कर दिया, कर देते हैं। तो इस तरह से आप फीस हेड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये मास्टर मेनू में वन टाइम का सेटअप होता है, आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही कि कैसे सेटिंग करनी है इन सब चीज़ों की हमने बताया आपको।